वामन भगवान ने कहा नेत्र तो बंद करो। बलि महाराज ने नेत्र बंद किए। वामन भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोली विराट भगवान की जय हो। करोड़ों अरबों किलोमीटर लंबे हो गए भगवान, चेहरा नहीं दिखाई देता, साक्षात नारायण है। त्रिलोकी को पार करके प्रभु एक पैर प्रभु ने पृथ्वी पर रखा, दूसरे पैर से पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। ब्रह्मलोक में पहुंचा प्रभु का पैर। ब्रह्मा जी ने पैर धुलकर कमंडलू में जल भर लिया। श्रम जल बिंदु कमंडलू राख्यो। भगवान के चरणों का जल ही गंगा है। वामन भगवान के चरणों से जो जल निकला है वही मैया गंगा है। जामवंत जी ने आकर परमात्मा की दिव्य परिक्रमा की। दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े। बलि महाराज ने कहा इन्हें मत मारो, ये मेरे प्रभु हैं, इन्हें जो करना है करने दो। भगवान ने दो ही चरणों से त्रिलोकी को नाप लिया और कहा कि बताओ, बहुत अभिमान होता था तुम्हें कि मैंने त्रिलोकी को जीत लिया, दोनों पैरों से ही मैंने त्रिलोकी को नाप लिया है। गरुण जी ने बांध लिया बलि महाराज को, कहा कि अब आप नरक में जाना पड़ेगा आपको। आपने संकल्प लिया है लेकिन दक्षिणा पूरी नहीं दी। बलि महाराज ने कहा बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान ने कहा ये तो सीधी सी बात है, धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो राजा बलि ने अपना सिर आगे किया, कहा प्रभु मैं धन का मालिक हूँ, तो तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि महाराज के सिर पर रखा। नेत्रों से आंसू गिराने लगे। कहा अरे बलि, मैं तो तुम्हें लूटने के लिए चला था, लेकिन तुमने तो मुझे ही लूट लिया। बलि महाराज स्तुति करने लगे कि आपकी ही क्रीड़ा से सारा संसार चलता है। बलि महाराज की पत्नी आई, उन्होंने भी भगवान से कहा आपने बहुत अच्छा किया जो त्रिलोकी इनसे छीन ली, अभिमान हो जाता, पतन हो जाता इनका। भगवान ने कहा इस सब परिवार में सब भक्त ही भक्त भरे हुए हैं, ज्ञानी ही ज्ञानी। प्रहलाद जी आए, कहा आपका पौत्र तो बड़ा प्रेम रखता है मुझसे, बहुत भक्ति करता है मेरी, इसलिए सुतल लोक का राज्य आज मैं बलि को देता हूँ। भगवान ने अपने सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दिया और राजा बलि से कहा कि तुम्हें जो कुछ मांगना हो तुम मुझसे मांगो। राजा बलि ने कहा और तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि जब जब मैं अपने घर से बाहर निकलूं तब तब आपके दर्शन कर लिया करूं। भगवान ने कहा तब तो हम आपके चपरासी हो गए, क्योंकि कब आप घर के अंदर जाओगे और कब बाहर आओगे हमें क्या पता, तब तो द्वारपाल ही बनना पड़ेगा आपका। लेकिन कोई बात नहीं, बन जाएंगे। भगवान ने सुतल लोक का राज्य राजा बलि को दिया है और स्वयं द्वारपाल बनकर राजा बलि के महल के बाहर खड़े हुए रक्षा कर रहे हैं। एक रूप से भगवान माता लक्ष्मी के साथ में बैकुंठ में गए। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। बोले मत्स्य भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 हैं, लेकिन भगवान के 2 अवतार हैं बहुत महत्वपूर्ण।
राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नयनों में गंभीरता है, कृष्ण के नयनों में चपलता है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया है उसे करो, और राम और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जो कहा है उसे करो। राजा ने कहा, आप मुझे राम कथा सुनाएं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत में राम कथा अति संक्षेप में है, बहुत संक्षेप है। राम कथा तुमने संतों के मुख से सुनी होगी, ऋषियों के मुख से सुनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें संक्षिप्त में सुनाऊंगा। सेवा करने से, बड़ों का आदर करने से, बुजुर्गों का सम्मान करने से हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। जब हम बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे, तो हमारे जीवन में ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं। राम जी ने अपने जीवन में बिल्कुल सरलता से व्यवहार किया। राम जी ने अपने जीवन में कभी भी एक बार यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ तुम मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूँ तुम मेरी शरण में आओगे तो तर जाओगे। राम जी ने कभी नहीं कहा, लेकिन कृष्ण जी ने, भगवान कृष्ण ने बहुत बार कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तुम मेरी शरण में आओगे तो भव सागर से पार हो जाओगे, बहुत बार कहा। राम जी बहुत भोले भाले हैं, बहुत सरल हैं। अंत समय में जब राम नाम मुख पर आता है, राम जी ने तो केवल एक धनुष को तोड़ा था, लेकिन उनके नाम ने तो करोड़ों साधकों के भय के धनुष तोड़ डाले। राम जी ने तो केवल एक अहिल्या का उद्धार किया था, बल्कि उनके नाम ने तो करोड़ों साधकों के भय रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम जी ने तो केवल एक सेतु निर्माण किया था, लेकिन उनके नाम ने तो करोड़ों साधकों के भव सागर से पार होने हेतु बहुत सारे सेतुओं का निर्माण कर दिया। राम कथा को सुनने से जीवन में शांति मिलती है, जीना सिखाती है हमें राम कथा, और मरना सिखाती है कृष्ण कथा। अगर जीवन में हमें जीना है, कैसे जिए, कैसे बड़ों का सम्मान करें, कैसे अपने जीवन को जिए, अगर यह सीखना है तो राम कथा से इसको सीखो। क्योंकि कब स्वर्ग से निमंत्रण आ जाए पता नहीं चलता, कब स्वर्ग में से भगवान बुला लें कि आ जाओ मेरे पास, बहुत पुण्य कर लिए, बहुत सुख दुख देख लिया, अब मेरे पास आओगे तो तुमने जो कर्म किए हैं उसी के हिसाब किताब से मैं तुम्हें फल दूंगा। भगवान हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। एक संत थे, मार्ग में जा रहे थे तो रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, तो कीचड़ था तो संत जी के पैरों से वह कीचड़ उछल गया। संत के पीछे एक पति पत्नी का जोड़ा जा रहा था, जाकर पत्नी की साड़ी में वह कीचड़ लग गया। जब उसके पति ने यह देखा तो उसकी पत्नी ने तो संत से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पति ने जब देखा क्रोधित हो गया, संत के पास गया और कहा, आपको बिल्कुल दिखता नहीं है, अंधे हो क्या? मेरी पत्नी के कपड़ों में कीचड़ लग गया है, देख के नहीं चलते।
बहुत अपमान किया, संत को थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन संत इतने सरल हृदय के थे, कुछ नहीं कहा और आगे गए। तो भूख लग रही थी संत को, तो वहां एक दुकान थी, उसपे गरम गरम दूध उबाला जा रहा था, गरम गरम समोसे बन रहे थे। दुकान के मालिक ने संत को देखा, कहा आइए महाराज पधारिए, आपको भोजन कराएंगे तो हमारा पुण्य बढ़ जाएगा, बैठिए। कहा पैसे तो नहीं लोगे, हमारे पास है नहीं। कहा नहीं महाराज, आपको तो भोजन कराएंगे, बैठिए। समोसे रखे, गरम 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 दूध रखा, संत ने पिया खाया और चले। तो मन में विचार किया, ऊपर हाथ किए और कहा हे ईश्वर, आपकी कृपा इतनी है कि पहले तो गरम गरम थप्पड़ खिलाया, अब गरम गरम दूध भी पिला दिया। संत आगे बढ़े और जो पति पत्नी का जोड़ा घर पे गया, तो पति कुछ लेने के लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा, तो पानी से सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी, उसका पैर फिसल गया, नीचे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसियों ने खबर सुनी, आए तो कुछ पड़ोसी ऐसे थे जो उनके साथ चल रहे थे। देखा था कि संत को इसने थप्पड़ मारा था, जरूर संत ने श्राप दिया होगा। बाहर देखा तो संत खड़े हुए थे, वही संतों को घेर लिया और कहा कि अरे महाराज, हम तो सोचते थे कि आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आप श्राप दे दोगे। इतनी सी गलती में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। संत ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर कहा कि दुख तो हमें होता है। कपड़े खराब हुए थे तो उसकी पत्नी को क्रोध नहीं आया, आया किसको क्रोध? उसके पति को। थप्पड़ मारा किसने? उसके पति ने मुझे मारा, तो मुझे क्रोध नहीं आया, क्रोध आया भगवान को। जब पत्नी की रक्षा पति करता है, तो संतों की रक्षा, महात्माओं की रक्षा, भक्तों की रक्षा भगवान करता है। संतों ने कहा भगवान की लाठी दिखती तो नहीं, लेकिन जब चलती है ना तो चोट बहुत तेज लगती है। संतों ने इसलिए भगवान पर जिसका विश्वास होगा, दृढ़ होगा, भगवान दिखते नहीं हैं, कोई चमत्कार नहीं करते। अगर आप विश्वास करोगे उन पर तो जरूर कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि आपका जीवन बदल जाता है।